जब हम महिलाओं के प्रयास और इसकी बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, जरा मैं एक चीज और बिहार से समझ लूं, सकीब भाई से समझ लूं, फिर योजनाओं पर आता हूं मैं विवेक सर आपके पास। सकीब भाई जरा एक चीज समझाइए, जो जिस तरीके से अभी विनय सर ने कहा, प्रियंका ने बहुत इमोशनल टच देने की कोशिश की अपने पूरे भाषण को, महिलाओं पर केंद्रित रखने के साथ साथ उनके जो उनका जीवन है, उस जीवन व्यवहार को भी एक तरीके से वो अपने भाषण में शामिल किया। जब उन्होंने साफ साफ तौर पे बहुत उन्होंने कहा कि भाई आपके पति बाहर हैं और आप अकेली हैं, पलायन के मामले का पूरा एक एक लाइन में पूरा पलायन का मुद्दा जो है इतने सालों से जो उठाया जाता है, उस एक लाइन में बिना पलायन शब्द इस्तेमाल किए ही उन्होंने उसको बोल दिया था। ये जो इमोशनल टच है, जिस सच्चाई के साथ प्रियंका गांधी ने रखा है, वो कितना फायदेमंद होगा? क्या जो है वो पैठ बना पाएंगी प्रियंका गांधी? क्योंकि आज जब हम बात करते हैं इस तरीके की तुलनाओं की अगर बात होती है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सीधे तुलना होती है, और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को अभी फिलहाल के सिनेरियो में लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं भले, वो अलग बात है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाने पे फंबल कर जाते हैं, वो भी अलग बात मान लीजिए। उसके बावजूद भी वो अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं, और उसी दिन वो महिलाओं से संवाद करते हैं। हालांकि उस महिला संवाद में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया गया, लेकिन प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें, क्या पैठ बना पाएंगी? देखिए रामप्रकाश भाई, प्रियंका गांधी ने सिर्फ पलायन का मुद्दा नहीं उठाया। प्रियंका गांधी ने कल जिस तरह से कम्युनिकेट किया है महिलाओं को, और जो बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस में उनसे बेहतर ओरिएटर कोई नहीं है। और उन्होंने बिहार की उस नब्ज को दबाने की कोशिश की जिसको अभी तक कोई नहीं दबा पाया, पिछले 20-25 सालों में कोई नहीं दबा पाया। उन्होंने एक लाइन कही है रामप्रकाश भाई कि पूरे देश में जब बिहार से आईएएस आईपीएस निकलते थे, एक वो दौर था। आज भी जितने स्टेट में बिहार के आईएएस आईपीएस होंगे वो उसी दौर के होंगे। वो कोई ये 20 सालों में निकल करके नहीं गए नीतीश जी के शासन में। और कोई ऐसा स्टेट नहीं है इंडिया का जहां कि आपको 4-5 आईपीएस आईएएस बिहार से नहीं मिलेंगे, बिहार कैडर के नहीं मिलेंगे। उन्होंने उस दौर की याद दिलाई कि उस दौर में जब कांग्रेस की सत्ता थी तो बिहार से आईएएस आईपीएस निकलते थे, और आज वो पूरे देश में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज बिहार का मजदूर अपने देश में पूरी सेवा दे रहा है। ये फर्क आया है, ये डिटोरिएशन हुआ है बिहार के लोगों का सामाजिक स्तर पर। और उसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। हम लोग इस बात से भले कोई इनकार नहीं कर सकता, हम चारों में से कोई नहीं, मतलब चलिए मैं बिहार से हूं, मैं मान सकता हूं, लेकिन बाकी के 3 लोग आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार आईएएस आईपीएस, बिहार अभी पूरे देश में हर स्टेट में आपको 4-5 जो की पोस्ट पर बैठा हुआ आईएएस आईपीएस होगा, वो उसमें से कुछ ना कुछ बिहार कैडर के होंगे। उन्होंने उसको भी दबाने की कोशिश की कि एक वो भी दौर था जब शिक्षा का स्तर ये था, और आज ये हालत है कि आपका ही जातिगत सर्वेक्षण बता रहा है कि बिहार में मात्र 7% ग्रेजुएट है। और आप केरल में चले जाइए, रोड की बनाने वाले मजदूर से मैंने पूछा वायनाड में, उसने कहा बिहार से हैं। कर्नाटका में बोला बिहार से हैं। पंजाब में जाती हूँ, वहां कोई मजदूर घर बनाता हुआ मुझे मिलता है, पूछती हूँ भैया कहाँ से, कहता है बिहार से हैं। तो आज बिहार मजदूर सप्लाई कर रहा है। उसको लेकर के जो बातें सोसाइटी में विमर्श का केंद्र बनी है, ये बड़ा गंभीर लोग चिंतन पर मजबूर हुए हैं इसको लेकर के। और प्रियंका और उस लिगेसी को प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जोड़ने की कोशिश की, जैसा अभी विनय भाई बता रहे थे कि उन्होंने गांधी को भी जोड़ने की कोशिश की। और स्वाभाविक है, चंपारण की धरती से वो गांधी को अगर ना जोड़े तो फिर चंपारण की धरती पे उनका जाना बेमानी है। उन्होंने कहा कि हम, गांधी ने जिस तरह से इस देश को बनाया, बाकी लोगों ने जिस तरह से इस देश को बनाया, आज ये जितना बिहार में जो कुछ भी बना, ये सब अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। सब कुछ बेच डालेंगे, पूरा देश बेच डालेंगे। इसलिए उन्होंने जो बात कही कि पैसा मिला है ले लो, लेकिन वोट अपने भविष्य के लिए देना, अपने देश के लिए देना, अपने देश के हित में वोट देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना, ये बड़ी अपील की है उन्होंने। अब स्वाभाविक है, पैसा, देखिए सरकार का पैसा जो है, ये पैसा इन्होंने कोई अपने पास से तो दिया नहीं है, जनता के टैक्स से ही फिर उसकी वसूली होगी।
बिहार पर कितना कर्ज बढ़ गया है, ये पिछले 4-5 महीनों में इतना कर्ज बढ़ गया है। ये जो इन्होंने एकदम से दोनों हाथों से पैसा लुटाना शुरू किया, मतलब वोट खरीदने की कोशिश ये कर रहे हैं। मजदूरों को भी पैसा दे रहे हैं। अभी तो ये हालत हो गई कि मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने से आप अगर रिक्शा पे बैठ के निकल जाएंगे तो कोई अधिकारी आपको पकड़ के जो है वो योजना बना देगा कि मुख्यमंत्री रिक्शा भ्रमण योजना, उसके तहत भी आपको 5,000 रुपया बोलेगा अकाउंट में लेके जाओ। ये हालत हो गई है। तो लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, लोगों के अंदर में ये मैसेज भी है कि आखिर ये तमाम योजनाएं पहले 20 सालों में क्यों नहीं थी। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स तो 10 साल से मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं। उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। प्रियंका गांधी ने सही कहा कि आप सुबह सबसे पहले आप उठती हैं और सबके बाद आप सोती हैं। सुबह उठ के सबसे पहले आप अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर पति को नाश्ता बना के देती हैं अगर वो मजदूरी करने वाला है और फैक्ट्री जाने वाला है। उसके बाद आप खुद काम करने के लिए निकलती हैं और आपकी मेहनत का जो डेली वेजर को भी जितना मिलता है उतना भी आपका डेली वेज नहीं है। और ये तमाम चीजें 125 यूनिट बिजली की घोषणा तेजस्वी ने की, उसके बाद 200 यूनिट बिजली की, तब आपको याद आया कि 125 यूनिट हम भी कर सकते हैं, वरना पहले तो आप जो है उसको डिनाई कर दिया करते थे कि नहीं भाई फ्री बिजली हम नहीं दे सकते हैं, हो ही नहीं पाएगा। मजदूरों को पैसा दिया यूनिफॉर्म के लिए 5-5 हजार रुपए। सामाजिक सुरक्षा कोषांग का पेंशन 400 रुपए से बढ़ा के 1100 किया, जिसको तेजस्वी ने कहा कि हम आएंगे तो 1500 कर देंगे। तेजस्वी ने कहा है हम सिलेंडर देंगे। 25 लाख का इलाज का भी कहा है कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो मातृत्व का समय हो, उनके प्रेगनेंसी का समय हो या जो भी, उस दौर में 67% महिलाएं बिहार की एनीमिया का शिकार है। राम प्रकाश भाई, ये डेटा सरकार का मैं आपको बता रहा हूं, 67% महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। जैसे गुजरात था एक जमाने में और गुजरात आज भी है। सबसे ज्यादा अगर मौत होती है मातृत्व इसकी डिलीवरी के दौरान किसी महिलाओं की, तो वो उसका रेशियो गुजरात में सबसे ज्यादा है, उनके खून की कमी की वजह से। और जब नरेंद्र मोदी से इस बात पर सवाल किया जाता है तो नरेंद्र मोदी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि महिलाएं डाइटिंग करती हैं, उनको रोटी नसीब नहीं हो रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो खून की कमी का शिकार, आप कह रहे हैं डाइटिंग कर रही है। मतलब वो इतना निकृष्ट व्यक्ति है ये। और प्रियंका गांधी ने इन सब मुद्दों को टच किया है। जो सार्वजनिक मंचों से अपने भोजन के बारे में बताते हो कि मैं क्या क्या खाता हूं और उसको बता करके बड़ा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों का दुख नहीं दुख की बात नहीं कर सकते हैं। वही किसान कल रामप्रकाश भाई, कल प्रियंका ने एक बात और कही, आपने किसानों की चर्चा की तो मुझे याद आया कि ये वो लोग हैं कि इनके दोस्त आपके मखाना पर भी 50% का टैक्स लगा रहे हैं, जो ट्रंप का टैरिफ है 50% का, उसकी भी चर्चा की प्रियंका गांधी ने। और स्वाभाविक है, कितनी मेहनत से मखाना बनाते हैं किसान। हम तो एक दिन देख रहे थे उसका पूरा प्रोसेस, हम लोगों से तो 2 दिन काम नहीं हो पाएगा उसमें। कितनी मेहनत से उसको निकालना, कांटों के बीच में कीचड़ में जाना, जो मखाना किसानों से राहुल गांधी कटिहार में मिले, वो बहुत आसान काम नहीं है, सबके बस का काम भी नहीं है। हम चारों में से कोई नहीं कर पाएगा कि हम लोगों को कहा जाए कि एक दिन दिहाड़ी वो तो मखाना निकाल लाओ कीचड़ से। तो उस पर भी मैं अक्सर सुनता हूँ टीवी डिबेट्स में। कई बार मैंने सुना है उसको कि तमाम भाजपा और उनके समर्थक जो है वो कहेंगे कि राहुल गांधी तो मोजा पहन के गए थे। अब सवाल ये उठता है कि उनका जाना महत्वपूर्ण है या मोजा पहन करके जाना महत्वपूर्ण है। अब ये बड़ा सवाल है। 25,000 करोड़ का, रामप्रकाश भाई, 25,000 करोड़ का झींगा व्यापार अभी प्रभावित हुआ है ट्रंप के टैरिफ से। 25,000 करोड़, जो सबसे ज्यादा झींगा एक्सपोर्ट होता है तब वहां से, आंध्र प्रदेश से। जी।